अगर इस साइड हम देख लें, इसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यूरेथ्रा जहाँ से आ रहा है, पेल्विस है, जहाँ पे हाइलम, हाइलम में ओपन होता है, पेल्विस के जैसा स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद ये खुल रहा है कहाँ पे, कैलिसिस में। कैलिसिस कैसे, एक मेजर है दूसरा माइनर है, और ये दोनों आकर के ये पूरे स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मेडुला कहते हैं। यहाँ से ये स्ट्रक्चर मेडुला कहलाता है। और अगर इसको कवर कर ले तो ये जो आप इसके इंटरनल रीजन देख रहे हैं, हाफ हाफ पार्ट इसका, इसके अंदर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। और कॉर्टेक्स रीजन ये है, तो बाहर से हम देखेंगे तो एक कवर इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम कैप्सूल्स कहते हैं। ये कैप्सूल्स है। कैप्सूल्स में आप देखोगे जहाँ पे पिरामिड होता है, पिरामिड के बीच में स्पेस रहते हैं, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टेनी कहते हैं। ये कॉलम ऑफ बर्टेनी होता है। यहाँ पे ये इसको कवर करने वाला एक प्रोजेक्शन या कह सकते हैं एक कैप्सूल रहता है, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। इसको क्या कह रहे थे, मेडुला का रीजन, और ये वाला रीजन कैसा हो गया, कॉर्टेक्स का रीजन। तो हम इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका रीजन जो है, ये कॉर्टेक्स हो गया, और इधर वाला रीजन कैसा है, मेडुला का। एक चीज ये आप देख लें, इसको कहते हैं पिरामिड्स। तो अगर हम इसका सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन, तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये स्ट्रक्चर आप एक बार फिर से देख लें, यहाँ से पिरामिड्स होता है, पिरामिड्स जाके यहाँ पे यूरेथ्रा रहता है, यूरेथ्रा जाके ओपन होता है कहाँ पे, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग पेल्विस कहते हैं या हाइलम कहते हैं। इस हाइलम के अंदर क्या होगा, दो तरह का स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक कैलिसिस होती है, कैलिसिस जाके ओपन हो रही है, एक मेजर कैलिसिस बड़े वाले और छोटे वाले माइनर कैलिसिस, ये जाके ओपन होती है कहाँ पे, पिरामिड्स में। ये पिरामिड्स आप देखोगे, यहाँ पे पिरामिड्स है, और इस स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। इसके बाद बाहर से हम देखेंगे तो बाहर की तरफ से एक इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, जिनको हम कैप्सूल्स कहते हैं। इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में जो भी रीजन इसमें आएगा, वो सभी स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्टिकल रीजन कहते हैं या उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और इनके बीच में एक स्पेस होता है, जहाँ से ये कॉर्टेक्स इंटर करते हैं, या स्पेस रहता है, उसको हम लोग कॉलम ऑफ बर्टेनी कह रहे हैं। तो ये पूरा इंटरनल क्राइटेरिया है या इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए एक बार और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करता है। आपने इसके प्रीवियस में देखा, इसके पहले, कि किडनी का क्या स्ट्रक्चर था, एनाटॉमिकल उसका क्या स्ट्रक्चर था। अब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स मेनली क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के थ्रू ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन की वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे नेफ्रॉन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस है कहाँ और रीनल ट्यूब्यूल्स कहाँ है? जो रीनल मतलब जो जुड़े हुए हैं किडनी से। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्लोमेरुलस है कहाँ। ये मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है ग्लोमेरुलस के लिए। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ब्लड कैरिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं या रीनल ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है, यहाँ से ये ब्लड इंटर करता है, और ब्लड इंटर करता है जहाँ से, वो उसका जो लिमेन होता है या वॉल्व होता है, वो कैसा होता है, ये ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर होता है देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टियोल। इसका ल्यूमेन देखिए, यहाँ पे इसकी साइज छोटी होती है और इसकी साइज बड़ी होती है। तो जब ब्लड इंटर करता है तो बड़ा होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा
और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से, और यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन का जो साइज है या ल्यूमेन का जो थिकनेस है वो कम है, और थिकनेस कम होने की वजह से, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। और प्रेशर की वजह से जो ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेट होने लगते हैं, ये फिल्ट्रेट होगा, और फिल्ट्रेट होने के बाद ये जाएगा एक कैप्सूल्स लाइक स्ट्रक्चर में, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉमेन्स कैप्सूल्स। क्या कहेंगे, बॉमेन कैप्सूल्स कहते हैं। अब ये बॉमेन्स कैप्सूल्स में क्या होगा, जब ब्लड फिल्टर होकर के आएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है या कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एक उलझी हुई फंसी हुई स्ट्रक्चर, एक कॉन्वोल्यूटेड टाइप का, जहां से ब्लड क्या करता है, सप्लाई होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसी में एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, अभी हम आगे बताएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिनसे एक क्या लगा रहता है, एक डक्ट लगा रहता है, या समझिए एक पाइप लगी रहती है जो यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड होने की वजह से ये, इसको यू शेप भी कह सकते हैं या हेनलीज लूप कहते हैं। हेनलेज ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम होता है हेनलेज लूप। और यहाँ से ये यू शेप्ड होकर के फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो जब नीचे उतरती है तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसको हम लोग असेंडिंग लिम्ब्स कहते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब्स, और यहाँ पे उतरने वाले को डिसेंडिंग लिम्ब्स, और ऊपर चलने वाले को हम लोग असेंडिंग लिम्ब्स कहते हैं। और ये फिर ओपन होता है कहाँ पे, एक जो आपका असेंडिंग लिम्ब्स होता है ये ब्रॉडर होता है, और जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो थोड़ा नैरोवर होता है। तो फिर ये जाकर के ओपन होता है कहाँ पे, ये ओपन हो रहा है आपका एक और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, DCT कहते हैं। DCT क्यों, क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी दूर पे रहता है, इसलिए उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है। और ये जाकर के मिलता है कहाँ पे, ये मिलेगा आपका एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये डक्ट में जाकर के ओपन होता है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के ओपन होने के बाद ये ओपन होंगे कैलिसेस में या कैलिक्स में, कैलिक्स या कैलिसेस में ओपन होते हैं। तो वही आपको याद आ गया होगा, जब ये यूरेथ्रा जाता है और कैलिक्स से मिलता है, या जहाँ पे मेडुला रहता है, मेडुला में कैलिसेस होते हैं या कैलिक्स होता है। कैलिक्स कैसे रहते हैं, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, या मेजर कैलिसेस और माइनर कैलिसेस। मेजर और माइनर कैलिसेस कहाँ पे ओपन होते हैं, फिर पिरामिड में ओपन होते हैं। और ये पिरामिड वाला ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये मेडुला का पार्ट कहलाता है, और उसके बगल वाला कैसा है, कॉर्टिकल रीजन। तो अब आप देखोगे सबसे पहले सिंपली, वेरी सिंपल मैनर में, कि जब हम किसको कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जानना आपको ज़रूरी है कि जो आपका बॉमेन्स कैप्सूल्स होते हैं और ग्लोमेरुलस होता है, बॉमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस, ये मिल करके बनाता है मालपिगियन बॉडी। क्या बनाता है, मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी, यहीं से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, आइए फिर से देखते हैं। ये हमारा जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है वो ग्लोमेरुलस है, या ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपका बॉमेन्स कैप्सूल्स है। तो जब भी ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड फ्लो करने के कहाँ से आता है, बाहर की तरफ से आ रहा है, बाहर की तरफ से आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, अफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ से। आपने देखा होगा दो तरह के आर्ट्रियोल लगे होते हैं, तो ये आर्ट्रियोल से आ रहे हैं ब्लड को कैरी करके, और ये ब्लड कैरी करके आ रहे हैं अफरेंट आर्ट्रियोल से होता हुआ अफरेंट आर्ट्रियोल। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के पास। यहाँ पे ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स हैं,
वहाँ पे आता है और यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ता है इफ्रेंट आर्टियोल की तरफ से। इंटर करेगा तो अफ्रेंट है, और बाहर की तरफ यानी अंदर की तरफ आ रहा है तो अफ्रेंट आर्टियोल आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है तो इफ्रेंट आर्टियोल है। और यहीं पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट होने की वजह से इसका लुमेन बड़ा होता है, इसका लुमेन छोटा होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से फिल्ट्रेशन यहीं होने लगता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो ये बाउमेन्स कैप्सूल्स में जाकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर वहाँ से एक उलझी हुई स्ट्रक्चर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहता है, जिसको हम लोग ये बगल में ही रहता है, थोड़ी ही दूर पे इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, डिसेंडिंग लिम्स में जाएगा। डिसेंडिंग लिम्स के बाद असेंडिंग लिम्स में आएगा। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स के बीच में एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैनलेज लूप कहते हैं। अब यहाँ पे असेंडिंग लिम्स में पहुंचने के बाद फिर आगे की तरफ जाएगा तो वहाँ पे एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, लेकिन वो बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुला से काफी दूरी पे होता है, इसलिए इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लगा हुआ या डीसीटी से लगा हुआ एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलेक्टिंग डक्ट आप कह सकते हैं इसको। ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे कैलिसिस, बहुत सारे डीसीटी मिलकर के कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट कैसे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं कैलिसिस से, कैलिसिस या कैलिक्स से कनेक्ट होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। तो मेजर और माइनर कैलिक्स, और ये जाकर के ओपन होते हैं कहाँ पे, मेडुला में। तो ये रहा सिस्टम आपका फिल्ट्रेशन का। आगे हम पढ़ते हैं इसमें रीअब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन कैसे होंगे।